और साथ में हमारे साथ धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं। साथियों, सबसे पहले तो आप लोग देख रहे होंगे हम लोग का आज जो है अवसर प्राप्त हुआ संगम नहाने का, और हम लोग संगम नहा लिए हैं। और हाँ, और सूचना आप लोगों को ये देनी थी कि जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि आज 5 फरवरी को हम लोगों का EWS की फाइनल हियरिंग लगी हुई थी कोर्ट नंबर 36 में शमशेर जी की बेंच में। साथियों, चूंकि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ मतलब शपथ ग्रहण समारोह है और राज्यपाल जी आने वाली हैं, इसलिए हम लोग का जो ये केस है जो 2 बजे टेकअप होना था वो पहले ही जो है शमशेर सर ने टेकअप कर लिया। केस लगा हुआ था। उसके बाद जो है वहाँ पे सभी वकील उपस्थित थे और जो पुराने पैरवीकार हैं शिवम पांडे जी, विनय पांडे जी, इन लोगों ने जो अभिषेक तिवारी जी, इन सब लोगों ने जो मिलकर डेजिग्नेटेड सीनियर किया था, GK सिंह सर को, सीमान सर को और तमाम दर्जनों अधिवक्ता जो है कोर्ट में उपस्थित थे। और सरकार की तरफ से भी लगभग 22 वकीलों का पूरा पैनल था, जिसमें अर्चना सिंह मैम थी और भी लोग थे। साथियों, इसमें जो है जब केस टेकअप हुआ अपना, तो अर्चना सिंह जी जो CSC हैं, जो सरकारी वकील हैं, उन लोगों ने महेंद्र पाल पे जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर का हवाला देते हुए ये बताया है कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती कब से स्टार्ट हुई है, ये बात सिंगल बेंच ने डिसाइड कर दी है। और उस चीज को कोर्ट में एक्सचेंज कराया गया, ऑर्डर को एक्सचेंज कराया गया। और उसके बाद GK सिंह जी ने भी जो अपनी आर्गुमेंट रखी कि बात यहाँ पे ये है कि मतलब हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्या मतलब किस ईयर में मतलब क्या हुआ है, क्या डिसाइड हुआ। हम ये बस उनका ये मत था कि 2000 मतलब ये EWS दिया क्यों नहीं गया इस भर्ती में, ठीक है। मतलब ये इसमें ये हो जाता है ना कि EWS मतलब प्रकरण जो है हमारा तब मतलब माना जाएगा जब ये भर्ती 2020 की से सिद्ध होगी। और आप लोगों को पता ही है कि हम जनरल वर्ग के लिए हम लोग के पास 2 ही रास्ते हैं। एक UR की सीटों पे जो अवैध ओवरलैपिंग हुई है, इसको रोकते हुए लिस्ट रिविजिट हो, और दूसरा जो मुद्दा है वो हम लोग का है EWS का। हम लोगों ने भी जो है लखनऊ बेंच में इस याचिका कर रखी है मजबूती के लिए। और उसके बाद जो है तो हम लोग को भी बहुत, और आप लोगों को पता ही है कि ओवरलैपिंग मुद्दा हम लोग जो है बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं। तो प्रत्येक पॉइंट्स को जो है बारीकी से उसका अध्ययन करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कब क्या चीज़ सरकार की तरफ से या जज की तरफ से क्या मतलब कहाँ पे क्या रखा जा रहा है, ताकि भविष्य में इसकी जब जरूरत पड़े तो हम लोग इस चीज़ से अवेयर रहे। तो हम और धर्मेंद्र भाई भी जो है आए थे, लेकिन अब उसके बाद हम लोग टाइम से जो है एक्चुअली पहुंच नहीं पाए, क्योंकि केस पहले टेकअप हो गया और हम लोग जो है लगभग 1-1:15 बजे के आसपास यहाँ पहुंचे। और फिलहाल जो है जो अधिवक्ता महोदय थे, जो लीडिंग पैनल के वकील थे, उनसे हमारी बात हुई, शिवम भाई से भी बात हुई, विनय भाई से भी बात हुई, सब लोग, अभिषेक तिवारी जी थे, सब लोगों से हमारी बात हुई। और सब लोगों ने जो बताया वो स्टाफ भी है हमारे, स्टाफ भी हमारे मित्र हैं यहाँ पे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में है, वो भी मिले, उनसे भी हम लोग अवगत हुए। और भी बहुत से ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि मतलब आप जब भी हाई कोर्ट आइए तो हमसे मिलिए जरूर। आज सब लोगों से हमारी मुलाकात हुई और मतलब जो है आगे की जो रणनीति हो सकती थी, क्या होगा कैसा होगा, अब उस पर हम लोग आगे वर्क करेंगे। फिलहाल के लिए 12 के हम लोग प्रयास करेंगे। 12 तारीख को फाइनल आर्गुमेंट के लिए डेट फिक्स कर दी गई है, ठीक है। और उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग इसको लड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार। हिमांशु भाई ने पूरी बातें आप लोगों को बता ही दी हैं। नीतीश भाई कैमरा पकड़े हुए थे तो हम लोग कैमरे को स्टैंड कर रहे हैं, और आप लोग देख रहे होंगे कि संगम का कितना खूबसूरत नज़ारा है और हम लोग माँ गंगा की शरण में है। आप लोगों से बस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोगों से यकीन दिलाते हैं कि हम टेट और APRE जो ओवरलैपिंग मुद्दा है उस मुद्दे को भी जीतेंगे और EWS के मुद्दे को भी जीतेंगे। दोनों हमारा प्रमुख और मजबूत मुद्दा है। और आप लोगों से बता दें कि बहुत से लोग धरना वरना की बातें जो करते हैं ना, शिक्षा मित्रों और 108 के जो कर्मी थे उनसे बड़ा धरना कोई कर नहीं पाया है, ठीक है। सरकार दबती नहीं है धरने वरने से।
यहाँ पर जो मेरिट की बात होगी, कोर्ट की जो बात होगी, कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, सरकार उसको फॉलो करेगी। और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें किस तरीके से लड़ना है। हम यहाँ अपने भाइयों के साथ हैं। हमारे बीच में कुछ मतभेद थे, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है, ठीक है। हम लोग एक साथ हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी लीगल टीम, आपकी जो रॉयल लीगल टीम है, ये अपने सभी साथियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। चाहे वो मीडिएशन का रास्ता हो, चाहे वो ओवरलैपिंग का रास्ता हो, चाहे वो EWS का रास्ता हो, हम हर रास्ते पे हमारे जो साथी हैं, जिन लोगों ने तन मन धन से हमारी मदद की है, हम उनके लिए तत्पर रहेंगे। दिन हो या रात हो, बारिश हो, देखिए बारिश का मौसम था और रात भर हम लोग बस में सफर किए हैं, तो दिन हो या रात हो, पूरी तरीके से हमारी टीम तत्पर रहेगी, ठीक है। और हमारे बीच में नितेश भाई भी हैं, आज ये भी गंगा स्नान के लिए आए थे। तो नितेश भाई आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। प्रदेश के मेरे सभी साथियों को नमस्कार। धर्मेंद्र भाई और हिमांशु भाई के बहुत ज़्यादा इन लोगों के कहने पे हम भी चले आए, वरना हम नहीं आ रहे थे, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट की कि चले आइए आप भी नहा लीजिए आके, तो हम आ गए। बाई ट्रेन हम भी आ गए, अभी थोड़ी देर पहले मैं भी आया था। तो और आप लोगों को सूचनाएं तो सारी अवगत ही करा दी इन लोगों ने कि EWS में क्या हुआ और ओवरलैपिंग पे भी क्या चल रहा है, धरने का सारा कुछ मीडिएशन सब कुछ है आप लोगों को अवगत करा दिया गया है। लेकिन जिस रास्ते पे जैसे, लेकिन वो रास्ता लीगल हो हमारा सारा, क्योंकि देखिए लीगल रूप से किया गया कार्य ही सारा सफल रहता है, क्योंकि ऐसे हो जाए ये में कुछ भी ऐसे नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट द्वारा अगर हम है अपीयर तो कोर्ट ही उसका रास्ता निकालेगी, वो चाहे स्टेट हो कोई हो, सारे लोग वही, इस तरह से नहीं हो सकती ना चीज़ें। तो EWS का मुद्दा भी अपनी जगह पे इलाहाबाद में जो लोग उसको प्रमुखता से लीड कर रहे थे, फिलहाल ये लोग थोड़ा सा देर हो गए, इन लोगों को नहीं पहुंच पाए किसी कारण, मतलब लेट हो गए। काफ़ी प्रयागराज में बहुत जाम रहता है, बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से नहीं पहुंच पाए और दूरी भी है काफ़ी, हम लोगों के यहाँ से काफ़ी दूरी है, गोरखपुर सिद्धार्थनगर हरदोई से काफ़ी दूर है प्रयागराज, तो इसलिए टाइमिंग लगी। और जो लोग करीब थे वो पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने अपना EWS का देखा और जो भी आगे की डेट बता दी गई है 12 को लगी हुई है। और हम लोग ओवरलैपिंग पे हम लोग प्रमुखता के साथ हैं, लीड कर रहे हैं वहाँ पे और मजबूती के साथ पैरवी भी कर रहे हैं और करेंगे भी वहाँ पे। और आप देखिएगा हम लोग ओवरलैपिंग में भी जीतेंगे, भगवान चाहेंगे, टेट और उसके साथ ही रिविजिट होगी और नौकरी भी पाएंगे, बस इतना कहना चाहेंगे, इससे ज़्यादा और नहीं। लेकिन हर मुद्दा हमारा ज्वलंत है UR और जनरल के लिए, तो बिल्कुल सही हम लोग प्लेटफॉर्म पे, बस हम लोगों को निरंतरता दिखानी है, तत्परता दिखानी है, अवेयरनेस रहना है, बस और कुछ नहीं है। बाकी हम लोग तो सारा कुछ कर लेंगे, बस आप लोग हमारा साथ देते रहिए, ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए बस। चलो भाई, थोड़ी और बात करना चाह रहे हैं। साथियों, ग्रुप के जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि सर इधर विगत कई दिनों से डेट नहीं लग रही है, तो आप लोग बिल्कुल भी शांत, मतलब एकदम परेशान ना होइए, ये सब हमारी रणनीति का हिस्सा है और हम लोग चिल्लाने पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, करके दिखाने पे विश्वास करते हैं। और विश्वास रखिए, इस बार भी करके दिखाएंगे, ठीक है, इस बार भी करके दिखाएंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। और जो UR की सीटों पे घोटाला हुआ है वो सबके समक्ष, एक सीटों का जो है ब्यौरा सबके समक्ष आएगा और आप लोग देखेंगे कितने बड़े पैमाने पे UR की सीटों पे विसंगति हुई थी। 69,000 में सिर्फ और सिर्फ 12,500 फ्रेश जनरल का सिलेक्शन हुआ था। इससे बड़ा इतना बड़ी धांधली जो है, हाँ, इतनी ये UR के साथ हुई थी और आगे ये सब जो है आप प्रत्यक्ष रूप में ऑर्डर में देखेंगे और ये ऑर्डर नजीर बनेगा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो योग्य है, जो मेरिटोरियस है, जो किसी न किसी वजह से इस भर्ती में रह गए, सिर्फ पुरानी एकेडमिक की वजह से या क्या और भी, मतलब एज था और भी कई चीज़ था ऐसे, और तो ये सब चीजें जो है सामने आप लोगों के आएंगे। और ये बोल दो कि जज साहब कह रहे थे मीडिएशन कर लो, हम भी कह रहे हैं कि उस लाइन पे आ जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। हाँ, कुछ लोग हैं, मतलब बात तो हमारे साथ कुछ और करेंगे और जैसे ही यहाँ से निकल कर बाहर जाएंगे तो कुछ और बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई इस तरह से गिरगिट की तरह रंग ना बदलना। उस दिन भी हम लोग जो है, हम एक बार नहीं 3 से 4 बार पूछे थे कि आप सहमत हैं, बोले हाँ, फिर बोले थे सहमत हैं, फिर बोले थे हाँ। जब आप लोग सब लोग सहमत हैं इस मीडिएशन के भी अगर मुद्दे पे,
तो कदम से कदम मिला के चलिए ना। ये क्या बात होती है कि मतलब जो है इधर हमारे साथ कुछ और बात करिए, जा करके वहाँ कुछ और काम करिए, ठीक है। अगर इस तरह का रवैया आपके साथ ऐसा चलता रहा तो हम लोग भी अब शांत नहीं बैठेंगे और केस जल्द से जल्द फाइनल करवाने जा रहे हैं। देखिए, वो लोग ये सोचते हैं कि हम उनके एफर्ट से तो नौकरी पा जाएं, लेकिन हमारे एफर्ट से उनको ना मिले, तो ये हो नहीं सकता है। हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि अगर आप गिरगिट जैसा रंग बदलेंगे तो ये सही नहीं होगा। आप बिल्कुल हाइड एंड सीक वाला गेम ना खेलो, स्पष्टवादी रहो। अगर स्पष्टता है, अगर आप नहीं चाह रहे तो आपको नहीं आना चाहिए, अगर आप चाह रहे तो खुल के रहिए। तो सिंपल सी बात है कि आपको, लेकिन आप अकेले नहीं ले पाओगे, चाहे कुछ भी कितने भी जोर लगा अकेले लीजिए। किसी को अरे वो नहीं ले ही नहीं पाएंगे, जो कोई नहीं मिलेंगे। मिलेगा। तो युवार को अकेले लोग अपने मिलेगा लोगों को अगर। मूर्ख बना सकते हैं, बिल्कुल। लोगों से पैसा ले सकते हैं, अगर लोगों मिलेगा से तो हम लोगों को चंदा ले मिलेगा, सकते हैं, हमारे लोगों साथ को ही बुला सीट पे सकते हैं, विसंगत लेकिन हुई है तो हम लोगों और को आगे उससे लाभ कुछ नहीं मिलेगा। कर पाता। और लोगों से नौकरी के झूठ भी नहीं बोलना चाहिए अपने हाँ, साथ। झूठ पे बोलना तो बिल्कुल बकवास की। 4 दिन नेता बन लो उसका कोई मतलब नहीं है। अभ्यर्थी हो तो अभ्यर्थी